गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास बच्चे। आज हम इंग्लिश में पोइम करेंगे सोफ़ी। ठीक है, पेज नंबर 20 पे है ये। सोफ़ी पोइम है ये। अब पोइम में क्या है, सोफ़ी एक गर्ल है, लड़की है। अब वो क्या कह रही है, और ये पोइम किसने लिखी, पोइट है इसका स्टीवन हैरिक। ठीक है, तो ये पोइम में सोफ़ी जो है वो लड़की है, वो क्या कह रही है। इट्स लाइक आई थॉट इट वुड बी एब्सोल्यूट साइलेंस, जस्ट मी एंड माई पोएम। कि वो कहती है मैं ऐसा चाहती हूँ कि बिल्कुल एब्सोल्यूट साइलेंस हो, कंप्लीट साइलेंस हो, सब चुप हो, जस्ट मी एंड माई पोएम, कि सब मुझे और मेरी पोएम को ही सुने। बट एज आई स्टैंड ऑन स्टेज प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट, बट जैसे ही मैं स्टेज पे खड़ी होती हूँ, प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट, और जैसे ही मैं बोलने लगती हूँ, आई रियलाइज द ऑडियंस इज़ क्वाइट। तो मेरे को ये रियलाइज़ होता है, महसूस होता है कि जो ऑडियंस है वो चुप है, कि क्वाइट है, वहाँ पे साइलेंस है। बिकॉज दे वॉन्ट टू हेयर मी। साइलेंस क्यों है, क्योंकि वो मुझे सुनना चाहते हैं, कि मैं जो बोलने जा रही हूँ वो मुझे सुनना चाहते हैं। साइलेंस इज़ नॉट स्क्योरी। स्केरी मीन्स होता है कि फियरसम, डरना, है ना। कि कहते हैं जो साइलेंस है, अगर कोई चुप है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डर रहा है। इट्स लाइक मिस्टर क्यूरी सेड साइलेंस इज़ माई चांस। कि ये ऐसे है कि मिस्टर क्यूरी ने कहा है साइलेंस इज़ माई चांस, मतलब कि लोग इसलिए चुप हैं क्योंकि वो मुझे सुनना चाहते हैं। डर के कारण चुप नहीं बैठे हैं, वो मुझे मुझे सोफ़ी को सुनना चाहते हैं, इसलिए वो जो ऑडियंस है वो चुप करके बैठी है, साइलेंस है वहाँ पे। एंड सो आई स्पीक स्लोली। और कहती कि मैं बोलती हूँ, मैं स्लोली एंड क्लियरली बोलती हूँ। एंड आई डोंट सी द फेसेस इन फ्रंट ऑफ मी। और मैं ये नहीं देखती कि जब वो कहती है कि मैं जब बोल रही हूँ, तो मैं ये नहीं देख रही कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, कि वो मतलब अपनी धुन में अपना मस्त होकर अपनी पोइम की तरफ उसका ध्यान है और वो वही बोल रही है। वो कुछ नहीं महसूस कर रही कि उसके सामने कोई बैठा हुआ है। आई सी द इमेजेस ऑफ माई पोएम। कि वो कहती है कि वो जब पोएम बोल रही है वो उसको महसूस भी कर रही है, वो जो वर्डिंग बोल रही है उसको महसूस कर रही है, उसकी पिक्चर उसकी आंखों के सामने आ रही है। एंड आई थिंक ओनली ऑफ वट आई एम सेइंग एंड हाउ मच इट मीन्स टू मी। और वो कहती है कि आई थिंक ओनली ऑफ वट आई एम सेइंग एंड हाउ मच इट मीन्स मी। कि जो मैं वो बोल रही हूँ वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, वो उसको अंदर से महसूस कर रही है, जो वो बोल रही है उसे महसूस भी कर रही है। माई वॉइस ग्रो स्ट्रोंगर एंड आई डोंट हैव टू स्ट्रगल टू रिमेंबर द वर्ड्स। फिर वो कहती है कि मेरी जो वॉइस है, मेरी आवाज़ है, मैं जैसे जैसे पोइम बोल रही हूँ वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। मतलब कि उसमें कोई जो बोल रही है उसमें कोई डर नहीं है, उसको जो वो बोल रही है पोएम उसके वर्डिंग में कोई डर नहीं है। एंड आई डोंट हैव टू स्ट्रगल टू रिमेंबर द वर्ड्स। और उसको ये जो पोएम की वर्डिंग है उसे याद रखने में कोई स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा, कोई संघर्ष भी नहीं करना पड़ा। टू नो देम बिकॉज आई रोट देम। क्योंकि उसने ये पोइम खुद लिखी है और वो उसे दिल से महसूस कर रही है, उसको महसूस कर रही है, उसकी इमेजेस को वो सामने देख रही है, इसलिए उसको पोइम बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, कोई वो कहीं पे कोई उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा पोइम के लिए, बोलने के लिए ये। ठीक है, तो ये आपकी पोइम होगी। अब हमारी बैक एक्सरसाइज है, ये आपने न्यू वर्ड्स इसके लर्न करने हैं। बैक एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर्स। द स्पीकर एक्सपेक्टेड दैट देयर वुड बी डैश इन द हॉल। स्पीकर कौन था, बोलने वाला। उसने क्या एक्सपेक्ट किया था सोफ़ी ने, कि देयर वुड बी एब्सोल्यूट साइलेंस, कि पूरी तरह से साइलेंस हो हॉल में। द ऑडियंस गॉट रेडी टू लिसन टू द। ऑडियंस क्या सुनने के लिए रेडी थे, पोएम। द स्पीकर स्टार्टेड। स्पीकर ने कैसे बोलनी शुरू की, स्लोली। आई नो देम। वाई डिड द स्पीकर नो देम। कि उसने लिखा था ना आई नो देम, कि मुझे पता है। क्यों पता है, बिकॉज द स्पीकर रोट देम, कि उसने ये पोइम खुद लिखी थी इसलिए। अब ट्रू फॉल्स है। द ऑडियंस इज क्वाइट बिकॉज इट वॉन्ट्स टू हेयर सोफ़ी। ऑडियंस चुप करके बैठी है क्योंकि वो सोफ़ी को सुनना चाहते हैं, ट्रू। सोफ़ी स्पीक्स स्लोली एंड क्लियरली। सोफ़ी जो है वो धीरे धीरे और क्लियरली बोलती है, ये भी ट्रू है। Sophie voice grows weaker and she has to struggle to remember the words.
कि सोफ़ी की आवाज़ जो है वो धीरे धीरे वीक हो रही थी, धीरे हो रही थी, और उसको वर्ड्स को याद रखने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है, गलत है कि उसको वर्ड्स पढ़ने में, याद करने में कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और उसकी वॉइस स्ट्रॉन्गर हो रही थी। अब ये क्वेश्चन आंसर्स है, ये मैं नोटबुक पे लिख के आपको वहाँ से उसका अलग से फिर वीडियो बना के देती हूँ। ठीक है, ये आपकी अब जो पोएम है ये कंप्लीट हो गई है।